दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 771 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश के माध्यम से आप शॉर्टहैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर परिवारवाद की राजनीति पर प्रहार करते हुए साफ साफ कहा कि हालिया विधानसभा चुनावों में पार्टी के जिन सांसदों के बेटों को टिकट नहीं दिए गए वे उनके ही कहने पर नहीं दिए गए। स्पष्ट है कि उन्होंने भाजपा के उन नेताओं को सख्त संदेश दिया जो अपने बेटे बेटियों को राजनीति में लाना चाह रहे हैं। उनके इस कथन से यह भी तय है कि वह परिवारवाद की राजनीति को पोषित कर रहे राजनीतिक दलों को आगे भी घेरते रहेंगे। कायदे से ऐसे दलों को सतर्क हो जाना चाहिए, लेकिन इसके आसार कम ही हैं, क्योंकि एक समय जो दल कांग्रेस की परिवारवाद की राजनीति को कोसा करते थे वे आज उसी की राह पर चल रहे हैं। वे यह देखने को तैयार नहीं कि परिवारवाद की राजनीति ने कांग्रेस को किस तरह पतन की राह पर धकेल दिया है। यदि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में बुरी तरह पराजित होने के बाद भी गांधी परिवार विक्टिम कार्ड का सहारा लेकर कांग्रेस को अपने कब्जे में बनाए रखना चाहता है, तो पार्टी के साथ साथ देश को भी अपनी निजी जागीर समझने की अपनी सामंती मानसिकता के कारण ही। इस मानसिकता का प्रमाण यह है कि चुनाव वाले राज्यों के कांग्रेस अध्यक्षों से तो इस्तीफा देने को कह दिया गया, लेकिन गांधी परिवार अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, और वह भी तब जब सारे फैसले उसकी ओर से ही लिए गए। चेंज। यह विडंबना ही है कि 5 राज्यों में शर्मनाक हार के कारण ही समीक्षा की मांग करने वाले कांग्रेस नेता यह कहने का साहस नहीं जुटा पा रहे कि इस हार के लिए गांधी परिवार जिम्मेदार है और वह अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकता। यह देखना दयनीय है कि पार्टी संचालन के तौर तरीकों से असहमत G23 समूह के नेताओं में से कपिल सिब्बल को छोड़कर अन्य किसी ने सोनिया गांधी के नेतृत्व में
आस्था जताना बेहतर समझा। आखिर इस समूह के नेता एक स्वर से यह क्यों नहीं कह सके कि गांधी परिवार किसी अन्य को पार्टी की कमान सौंपे? यदि G23 समूह के नेता और साथ ही अन्य कांग्रेस जन पार्टी को बचाने के लिए सचमुच गंभीर हैं तो उन्हें न केवल साहस दिखाना होगा बल्कि गांधी परिवार को आईना भी दिखाना होगा। कहीं वे इसलिए तो साहस नहीं जुटा पा रहे हैं क्योंकि उनका कहीं कोई जनाधार नहीं। यदि वे सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी की चाटुकारिता कर रहे नेताओं की ओर से गढ़ी गई इस घिसी पिटी धारणा के बंधक बने रहे कि गांधी परिवार के बिना कांग्रेस आगे नहीं बढ़ सकती तो इस पार्टी का कोई भविष्य नहीं। चेंज। हरियाणा में अवैध कॉलोनियों के निर्माण में प्रमुख भूमिका जिला नगर योजनाकार की होती है, लेकिन करनाल के जिला नगर योजनाकार के जो अपकृत्य सामने आ रहे हैं उससे यह भी स्पष्ट हो गया है कि जिला नगर योजनाकार अपने अपने जिलों में भू संपत्ति के व्यवसाय में भी संलिप्त हैं। इसमें नगर योजनाकार के प्रमुख सहयोगी तहसीलदार होते हैं। इसलिए यदि नेता प्रतिपक्ष रह चुके इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक सरकार से मांग कर रहे हैं कि प्रदेश के समस्त जिला नगर योजनाकारों को तहसीलदारों की संपत्ति की जांच करानी चाहिए तो इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। हालांकि नगर योजनाकार और तहसीलदार ही इस अपकृत्य में संलिप्त हों ऐसा भी नहीं है। उन्हें अपने वरिष्ठ अधिकारियों और राजनीतिक रूप से सशक्त किसी नेता का भी संरक्षण प्राप्त होता है। इस तरह भ्रष्ट अधिकारी नेता और भू संपत्ति का व्यवसाय करने वालों का एक शक्तिशाली गठजोड़ होता है। वे अवैध कॉलोनियां बनाते हैं क्योंकि कॉलोनियां बनाकर उनमें भूखंड बेचने का व्यवसाय सर्वाधिक लाभ वाला है, भले ही उनका यह लाभ क्रेता और सरकार के लिए अशुभ हो। हरियाणा में तमाम कॉलोनियां विकसित होने का मुख्य कारण यह है कि प्रदेश के हर नगर उपनगर में उद्योग हैं। रोजी रोटी की तलाश में बड़ी संख्या में यहाँ अन्य प्रदेशों से लोग आते हैं। हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों से तो आते ही हैं। यहाँ के नगरों में उनके भोजन और वस्त्र की समस्या का समाधान हो जाता है। सामान्य प्रकृति है कि मानव भोजन और वस्त्र के पश्चात एक आवास का आकांक्षी हो जाता है। भू संपत्ति का व्यवसाय करने वालों का यह लक्षित वर्ग होता है। येन केन प्रकारेण भूमि हथियाकर ये व्यवसायी अधिकारियों और नेताओं के संरक्षण में कॉलोनियां काटते हैं।
भूखंड बेचते हैं और मोटी राशि कमाते हैं। अपने संरक्षकों को आर्थिक रूप से सशक्त करते हैं और सरकार को राजस्व की भारी क्षति पहुंचाते हैं। इनकी साठगांठ पर प्रहार करना होगा। उनकी संपत्ति की जांच कराकर दंडित करना ही उनके अपकृत्य पर अंकुश लगाने का उपाय है। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।